ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलेगा, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, 15 जून 2026 को दिन में 12:34 पर सूर्य वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मिथुन राशि सूर्य के परम मित्र बुध की राशि है, जहां पर आने वाले 15 जुलाई तक सूर्य का गोचर होने वाला है। इस पूरे एक महीने की समयावधि में सूर्य सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य कैसा प्रभाव देने वाले हैं, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और कहां पर आपको संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो सूर्यदेव के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें, तो देखिए, सभी नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। उसके अलावा सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी मामलों में भी सूर्य का प्रभाव होता है। अगर सूर्यदेव कुंडली में प्रभावशाली और बलवान अवस्था में विराजित हों, तो सूर्य के बलवान होने से जातक के अंदर लीडरशिप क्षमता की वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति कई लोगों के समूह को अपने अंडर में काम कराने में समर्थ होता है। अगर कुंडली में सूर्य बलवान है तो शारीरिक रूप से व्यक्ति बहुत ही मजबूत होता है। बलि सूर्य के प्रभाव से सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक कार्यों में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन अगर सूर्य की अवस्था कुंडली में खराब हो तो पीलिया की बीमारी, चर्म रोग की समस्या, पेट की बीमारियां, बालों के झड़ जाने की समस्या, आंखों से जुड़ा हुआ रोग और सूर्य के कमजोर होने की वजह से पिता के साथ मतभेदों का भी सामना करना पड़ता है और मान सम्मान की कमी का भी सामना करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। बताई गई जानकारी कन्या राशि वाले जातकों आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव आपके द्वादश भाव यानी आपके खर्च भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि 15 जून को आपके दशम भाव में गोचर करने वाले हैं। और कुंडली के दशम भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। और कुंडली के दशम भाव में जहां पर सूर्य का गोचर हो रहा है, यहां पर सूर्य को दिशात्मक बल प्राप्त है, यानी सूर्य यहां पर दिग्बली हो जाते हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में कन्या राशि वाले जातकों के लिए बड़े बदलाव के अवसर आपको मिलने वाले हैं। चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है, दोनों जगह पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बड़े परिणाम, सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावना आपको मिलने वाली है। कन्या राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान में
खुद का कोई भी कार्य करते हैं, या वर्तमान में अगर आप सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, इसमें कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बड़ा परिणाम भी आपको मिलेगा और बड़ी सफलता मिलने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मान सम्मान और वर्क प्लेस पर प्रमोशन जैसी अवस्थाएं भी आपको मिलने वाली है। अगर आप वर्तमान में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलने वाली है और नया काम प्रारंभ करके भी आप बड़े परिणाम और बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। यदि आप वर्तमान में विदेश से जुड़े हुए काम करते हैं, विदेश में नौकरी या व्यापार करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने जा रहा है। चौथे भाव में 7वीं दृष्टि का प्रभाव भी है, तो 15 मई से लेकर 15 जुलाई के बीच में, माफ कीजिएगा, 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में परिवार के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। सकारात्मक परिणाम परिवार में मिलने की संभावना कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में रहने वाली है। और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में चूंकि चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन के लिए जिम्मेदार है, तो ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में सुविधाओं और सुखों में बढ़ोतरी की संभावनाओं का भी योग रहेगा। तो अगर आप लंबे समय से मटेरियलिस्टिक वस्तुओं को अर्जित करना चाहते हैं तो इसमें कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आपको सकारात्मकता मिलने वाली है, सफलता मिलने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में यदि आप आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। सूर्य की प्रभावशाली अवस्था आमदनी का विस्तार भी आपके जीवन में करने वाली है। कई माध्यम से धन लाभ का योग सूर्यदेव बनाने वाले हैं। यह बेहतर प्रभाव आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी आपको दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में यदि आप सूर्य की शुभता चाहते हैं, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना, मीठा जल सूर्य को अर्पित करना आपको लाभ देने वाला है। यदि आप ओम घृणी सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। साथ में कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अपने पिता के साथ संबंध बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।